अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पेपर तो बहुत अच्छा करके आए हैं, सब कुछ सही लिख कर आए हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट आए तो नंबर कम? आज हम उन गलतियों पे बात करेंगे जिन पर अगर हम काम करें तो हम बहुत आसानी से एवरेज से टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। इसके लिए प्रेज़ेंटेशन बिल्कुल परफ़ेक्ट होनी चाहिए और सिर्फ़ पहले पेज पर काफ़ी नहीं। आपने हर आंसर के इम्पोर्टेंट या बुलेट पॉइंट्स को हाइलाइट करना है, जैसे एग्ज़ाम्पल, फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर। और आपने हर आंसर लिखने के बाद एक लाइन का गैप छोड़ना है, एंडिंग लाइन लगानी है और फिर ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करना है। इससे आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे और पेपर ऑर्गेनाइज़्ड लगेगा। आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और पढ़ने में बहुत आसान होना चाहिए। अगर आपका पेपर एग्ज़ामिनर को थोड़ा-सा भी कन्फ्यूजन में डाल रहा है या पढ़ने में मुश्किल है, तो वो आपको खुशी से नंबर नहीं देगा। और आपने कोशिश करनी है कि आपके अल्फ़ाज़ चिपके नहीं होने चाहिए और आपस में दबे नहीं होने चाहिए और ज़्यादा कट्स भी ना लगाएँ। ये चीज़ें एग्ज़ामिनर को बहुत इरिटेट करती हैं। और आपने कोशिश करनी है कि आपके वर्ड्स लाइन के बिल्कुल ऊपर रहें। अक्सर स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि पेपर में टाइम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो शुरू में ही तेज़-तेज़ लिखना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से उनकी राइटिंग बैलेंस्ड नहीं रहती और वर्ड्स जो हैं लाइन के ऊपर-नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए आपने शुरू में नॉर्मल लिखना है, एक दफ़ा जब आपका हाथ सेट हो जाए तो आपने आहिस्ता-आहिस्ता अपनी स्पीड को बढ़ाना है। इससे आप टाइम का प्रेशर हैंडल कर सकेंगे और मिस्टेक्स कम होंगी और आपका पेपर नीट होगा। दोस्तों, अगर आपने इन तरीकों को फॉलो किया तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव और आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर कर पाएंगे। और यहीं से ही हम अपनी वीडियो को मुकम्मल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली, तो आप ये समझिएगा कि मेरा मकसद पूरा हो गया। जज़ाकल्लाह खैर।